हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीना गू ग्रुप की पहली ऐसी बेटी थी जो अपने ही बॉडीगार्ड से शादी करने वाली थी, पर जियांग के इरादे नेक नहीं थे। वो गू ग्रुप को बर्बाद करना चाहता था। लीना उससे पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और शादी करोगे ना? जियांग बोलता है, हाँ, शादी के बाद मैं तुम्हारी इस गू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। लीना की बहन जियांग को मारने वाली थी, पर वो बीच में आ जाती है और चाकू उसके हाथ में रह जाता है। जियांग बोलता है, उसे छोड़ दो। लीना बोलती है, पहले से ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, सब कुछ झूठ था ना। पर मैं अकेली नहीं मरने वाली, तुम्हें भी लेकर मरूंगी। यहाँ हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। लीना कहीं जा रही थी, जियांग उसे देखता है। इवन एक और बंदा लीना को देख रहा था। लीना किसी से फोन पर यू के बारे में पूछ रही होती है, तभी वहाँ यू आ जाता है। मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। लीना बोलती है, मुझे टच मत करो। एक्चुअली में लीना को मेन से एलर्जी थी, पर यू तो लीना के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। एंड टाइम पर जियान आकर लीना को बचा लेता है। लीना यू को मार रही थी, पर तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। जियांग लीना को अपने रूम पर लाता है। लीना जागने के बाद देखती है उसे तो एलर्जी नहीं हुई। लीना जियांग को बोलती है, क्या तुम मुझे उठाकर लाए हो? जियांग बोलता है, अगर मैं तुम्हें उठाता नहीं तो क्या तुम हवा में आ जाती? लीना बोलती है, क्या तुम मुझे एक बार और टच कर सकते हो? लीना तो जियांग की बॉडी देखने लग जाती है। जियांग बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा। लीना बोलती है, मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ ना। जियांग पूछता है, वो क्यों भला? लीना बोलती है, अच्छी सैलरी दूंगी, इवन और भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे। जियांग बोलता है, ठीक है। लीना किस जाते ही जियांग किसी को कॉल कर बोलता है, किसी ने कहा था ये लड़की तो बहुत ज्यादा अकड़ू है, पर ये तो बहुत ही आसानी से मान जाएगी। लीना की कजन ताई जियांग को देख लेती है और उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जियांग बोलता है, मुझसे दूर रहो। पर ताई तो जियांग को उल्टा किस करने वाली थी, तभी लीना बीच में आ जाती है। ताई बोलती है, क्या कर रही हो? तुम्हें तो एलर्जी है ना? लीना जियांग को किस कर देती है। ये सिर्फ मेरा है, दूर रहना इससे। लीना जियांग के साथ जा रही थी। जियांग किसी और लड़की को घूर रहा था। लीना जियांग को बोलती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो तुम्हारी नजरें भी मुझ पर होनी चाहिए। तभी यू बोलता है, तुम्हारा लवर काफी हैंडसम है। लीना भागने वाली थी, पर जियांग लीना को रोक लेता है, क्योंकि यू ने जियांग को ज्यादा पैसे दिए थे। ये सुनकर लीना जियांग को थप्पड़ मारती है। इतनी हिम्मत कैसे हुई? यू बोलता है, आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। यू लीना के साथ बदतमीजी करने वाला था, पर जियांग सभी रिपोर्टर्स को लेकर आ जाता है। ये न्यूज देखकर यू के अंकल चू को गुस्सा आता है। यू अपनी ही कजन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लीना बोलते, प्लीज उसे जेल से घर ले आओ। अंकल चू बोलते, ठीक है, पर उसे पनिशमेंट तो दूंगा ही। ताई बोलती है, मॉम गलती जरूर लीना की ही होगी। लीना जियांग को पैसे देती है, आज अच्छा काम किया। जियांग बोलता है, तुम क्या चाहती हो? लीना को याद आता है उसकी मॉम ने कहा था, गू ग्रुप का जो भी है तुम्हारे डैड का है, जो तुम्हारे अंकल चू ने ले लिया था। तुम्हें उनसे सब कुछ वापस लाना होगा। लीना बोलती है, मुझे गू ग्रुप चाहिए, यू तो मेरे रास्ते से हट गया है, अब ताई की बारी है। जियांग तो उससे इम्प्रेस हो जाता है। लीना बोलती है, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, जो भी तुम्हें चाहिए। जियांग लीना के क्लोज आने लगता है। क्या सच में? लीना की धड़कनें तो तेज हो जाती हैं, पर जियांग तो वहाँ से बिना कुछ किए चला जाता है। लीना अपने फ्रेंड मिन से मिलती है। मिन बोलता है, मैं तुम्हारा फर्स्ट लव था। लीना बोलती है, वो तो पुरानी बात है। लीना यहाँ चू की फैमिली के खिलाफ एविडेंस की बात कर रही थी। जियांग भी ये सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में जियांग सामान लेकर जा रहा था। ताई जानकर जियांग को धक्का दे देती है, जिससे एक्सपेंसिव ब्रेसलेट टूट जाता है। आंटी मीना जियांग को मारने वाली थी, पर तभी लीना आकर जियांग को मार देती है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? और आंटी को बोलती है, मेरे बॉडीगार्ड को सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ और कोई नहीं, और इस ब्रेसलेट के पैसे दे दूंगी। लीना जियांग की केयर कर रही होती है और उसे बोलती है, मुझे पता है उन्होंने जानकर तुम्हें गिराया था। जियांग बोलता है, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा।
लीना बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, 50 साल तक तुम्हें मेरे पास ही काम करना होगा। जियांग बोलता है तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? लीना बोलती है अच्छा हुआ पता चल गया, अब मेरे साथ कोई भी गेम मत खेलना वरना छोड़ूंगी नहीं। लीना अंकल चू से मिलने आती है पर वो तो यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। लीना सभी के सामने अपनी आंटी मीना और ताई ने जो कंपनी में घोटाला किया था उसके एविडेंस दिखा देती है। ताई तो लीना से माफी मांगने लग जाती है पर लीना तो दोनों को एक एक कर एक चाटा लगा देती है, मेरे लोगों से दूर रहना। लीना अपने अंकल को बोलती है क्या सच में आप ताई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो जो एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती है? लीना सबको घूर कर वहाँ से चली जाती है। जियांग को कॉल पर कोई प्रेसिडेंट बोल रहा होता है। जियांग बोलता है तुम ताई की फैमिली के ऊपर नजर रखना, मैं लीना को संभाल लूंगा। जियांग लीना के लिए फ्लावर्स लाता है पर वो देखता है मिन लीना के क्लोज है। एक्चुअली में मिन को भी पता था ये सब जियांग देख रहा है, इसीलिए जानकर वो लीना के क्लोज आता है। तुम में से अजीब सी स्मेल आ रही है। लीना बोलती है क्या सच में? पर मैंने तो शावर लिया था। मिन बोलता है दोबारा ले लो। ये सब देखकर लगता है मिन भी लीना को पसंद करता है। जियांग को तो ये सब सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। लीना बोलती है क्या हुआ, रूम पसंद नहीं आया क्या? जियांग तो सीधा लीना को किस कर लेता है। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लीना बोलती है क्या कर रहे हो? पर जियांग फिर से उसे किस कर लेता है। लीना को गुस्सा आता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें फायर करती हूँ। मॉर्निंग में लीना को जियांग की याद आ रही होती है। मिन बोलता है तुम अकेली क्यों हो? लीना बोलती है मेरे अंकल की फैमिली चली गई यहाँ से। मिन बोलता है तुम्हारा वो बॉडीगार्ड? लीना बोलती है मैंने उसे फायर कर दिया है। ये सुनकर मीना का दिल तो बाग बाग हो जाता है। जियांग अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कू फैमिली को बर्बाद करने का प्लान स्टार्ट कर दो। एम्प्लॉयज बोलते हैं क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? जियांग बोलता है जितना बोला है उतना ही करो, लीना के ऊपर भी नजर रखना। मिन लीना के लिए केक लाता है क्योंकि आज लीना का बर्थडे था। लीना बोलती है तुम अकेले ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद रहता है। मिन लीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला था, तभी जियांग टपक पड़ता है। लीना बोलती है क्यों आए हो? जियांग बोलता है अपना सामान लेने। लीना मिन को बोलती है मुझे कुछ काम है। लीना जियांग के पास आती है, आज मेरा बर्थडे है। जियांग बोलता है मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। लीना जियांग के क्लोज आती है, सच में नहीं है। जियांग लीना को किस करता है और ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में लीना को जियांग उसके बेड पर नहीं मिलता। लीना देखती है जियांग तो ब्रेकफास्ट बना रहा है। जियांग लीना को बोलता है चलो ये खा लो, पर लीना तो जियांग को किस करने लग जाती है। जियांग बोलता है उस मिन से दूर रहना। लीना पूछती है क्यों? जियांग बोलता है मैंने सब देख लिया था। लीना बोलती है क्यों, कोई और मुझे किस नहीं कर सकता क्या? ये दोनों फिर से किस करने वाले थे, तभी किसी का कॉल आ जाता है। जियांग बोलता है मुझे ये कॉल उठाना ही होगा। लीना को लग रहा था जरूर किसी लड़की का कॉल होगा। जियांग होटल आकर अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली में यू ने जियांग की बहन के साथ बदतमीजी की थी, उसी दौरान वो मर गई थी। अंकल लीना को बुलाकर बोलते हैं तुम्हारे बॉडीगार्ड ने कंपनी के पैसे लिए हैं। लीना बोलती है आपने एक ही पेपर पढ़ा है, बाकी के भी पढ़िए ना, जिसमें अंकल ने प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी से पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए थे। लीना बोलती है अब आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी यही लगता है। इसके बाद लीना गो ग्रुप की हेड प्रेसिडेंट बन गई थी। लीना मिन को बोलती है क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब कुछ दे सकती हूँ। मिन बोलता है मुझे जो चाहिए तुम वो कभी नहीं दे सकती। लीना को अपनी मोम की बात याद आ रही थी, किसी पर ट्रस्ट मत करना, पर लीना को जियांग पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया था। लीना जियांग को बोलती है मुझे प्रपोज करो। जियांग उसे प्रपोज नहीं करता तो लीना जाने लगती है। जियांग बोलता है क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगी? लीना बोलती है हाँ। 3 महीने बाद लीना और जियांग ने शादी कर ली थी, पर अब जियांग को गू ग्रुप को बर्बाद करना था। लीना जियांग को मारने वाली थी पर जियांग उसे हटा लेता है। जान अब तुम मेरी वाइफ हो। लीना बोलती है छोड़ो मुझे। जियांग बोलता है अगर कुछ भी बोला तो जो भी बचा है ना उसे भी बर्बाद कर दूंगा। लीना कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद लीना खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ जाती है। जियांग उसके पास आता है। लीना बोलती है मुझे नहीं खाना। जियांग बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, खा लो वरना जो भी है गू ग्रुप में सबको बर्बाद कर कर रख दूंगा। लीना खाना खा लेती है। जियांग लीना के साथ अच्छी लाइफ बिताना चाहता था, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी जियांग को पता चलता है लीना भाग गई है। जियांग बोलता है उसे ढूंढो। जियांग को ताई का कॉल आता है, तुम्हारी वाइफ हमारे पास है, पैसे लेके आना। जियांग लीना के पास आ जाता है। आंटी बोलती है ऐसे काम नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट करो।
जियांग लीना के लिए वो भी करने को तैयार हो जाता है। आंटी बोलती है कितने अच्छे हस्बैंड हो तुम। तभी लीना को लगती है जियांग उससे दूर रहो, पर लीना के पास तो गन थी, वो सभी को डरा देती है। लीना अंकल से पूछती है मेरे डैड को आपने ही मारा है ना? अंकल बोलते हाँ, पर तुम्हारे डैड इतने भी अच्छे नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है वो ईमानदार थे? उन्होंने मुझे चीट किया था। लीना ताई को बोलती है यू ने मेरे साथ बदतमीजी की, वो तुम्हारी वजह से ही हुआ था ना, तुमने ही उसे कहा था। ताई बोलती है हाँ, क्योंकि तुम्हें मेन से एलर्जी थी, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान देखना चाहती थी। लीना सबकी क्लास ले रही होती है। लीना जियांग को मारने वाली थी। जियांग बोलता है पहले मुझे जानना है इन लोगों ने मेरी छोटी बहन को क्यों मारा। ताई बोलती है मैंने नहीं, मोम डैड ने ये सब किया था मेरे लिए। एक्चुअली में लीना की गन नकली थी, फिर भी वो सभी को डरा रही थी। लीना बोलती है सब रिकॉर्ड हो गया है, अब तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा, और जियांग अब मेरा है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी ताई लीना को मारने वाली थी। जियांग बीच में आ जाता है और उसे लग जाती है। लीना रो रही थी, पर तब तक तो जियांग मर भी गया था। लीना जियांग के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।